गुड इवनिंग फ्रेंड, टीचिंग जॉन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एक गुड न्यूज आ रहा है। पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक टेक्निकल असिस्टेंट के 53 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और टेक्निकल असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, वो फॉर्म इसको फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि लिंक है जो आपका एक्टिव कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो 53 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है, उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दी गई है। आपको किस तरह फॉर्म फिलअप करना है और क्या एलिजिबिलिटी है और क्या कैटेगरी वाइज पोस्ट क्रिएट किया गया है, उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आपका जो हाई कोर्ट जुडिशियल पटना की तरफ से निकाला गया है, आपका जो एक पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है आपके पास 25/3/2026 को ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज किए गए थे। इसका जो फॉर्म फिलअप डेट है 1/4/2026 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं। 1/4/2026 से लास्ट डेट आपका जो है 30/4/2026 को रखा गया है। और आपका जो लास्ट डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट्स 2/5/2026 तक आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका जो एग्ज़ाम है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है आपका, वो नोटिफाइड बहुत जल्द ही किया जाएगा। आपका जो पे टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी का जो पोस्ट होता है, उसका लेवल 5 बैंड पे रखा जाता है। आपका 29,200 बेसिक पे होगा और उसका आपका मैक्सिमम से पेमेंट 92,300 रुपया हो सकता है। ये 7 PRC के लेवल पे होता है। अभी 8 पे कमीशन आएगा तो इसका पेमेंट आपका बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि आपको कैटेगरी वाइज इस पोस्ट क्रिएट किया गया है, उसमें आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपका वोमेंस के लिए है। वोमेंस के टोटल रिजर्वेशन आपका 17 है पोस्ट है क्रिएट किए गए हैं और टोटल 53 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है। इसमें अनरिजर्व के 24 पोस्ट हैं, आपका SC के 8 पोस्ट है और आपका ST के आपका 1 पोस्ट है, EBC के 9 पोस्ट है, BC के 6 पोस्ट है, EWS के 5 पोस्ट है, टोटल 53 पोस्ट है। और वोमेंस की बात करें तो गर्ल्स के लिए आपका रिजर्वेशन रखा गया है, आपका 8 पोस्ट है। अनरिजर्व में SC में 3 है, ST में 0 है, BC EBC में आपका 3 पोस्ट है, BC में 2 पोस्ट है, आपका EWS में 1 पोस्ट है। टोटल 17 पोस्ट है आपका वोमेंस कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद आपका हम बात करते हैं कि इसका जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। इसमें क्या है, आपका योग्यता क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, नेशनलिटी होना चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन्स में आना चाहिए, आपका होने चाहिए। उसके बाद जो आपका इसमें आपका जो एज क्राइटेरिया रखा गया, करेक्टर आपका गुड होना चाहिए। करेक्टर इज कैंडिडेट्स मस्ट बी सुटेबल फॉर द अपॉइंटमेंट्स इन सर्विस हाई कोर्ट्स डिसीजन इन थोराइजिंग विल बी फाइनली। अगला जो आपका एज लिमिट की बात करें तो आपका एज लिमिट इसमें क्या रखा गया, आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए EWS कैटेगरी मेल के लिए 37 बरस होना चाहिए आपका। 2/1/1989 से मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका। EWS है फीमेल है 40 बरस के लिए, आपका BC और EBC के लिए 40 बरस है, 2/1/1986 तक आपका डेट ऑफ बर्थ। SC ST के लिए मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष रखा गया है। इससे अपर एज है तो आप एलिजिबल नहीं है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है। तो आपका जो इस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, आपका टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपका रखा गया है। इसमें BCA बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस जिसने किए हैं वो एलिजिबल होंगे। ITI जिसने किए हैं, ITI आपको कंप्यूटर से चाहिए, कंप्यूटर से ITI चाहिए। जैसे कोपा ट्रेड है, कोपा वाले ITI किए होंगे वो एलिजिबल होंगे इस पर। डिप्लोमा होल्डर डिप्लोमा इन्हें कंप्यूटर साइंस से किए हैं जिसने, या फिर इंजीनियरिंग कर रखे हैं, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रखे हैं, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जिसने कर रखे हैं, टेलीकॉम कम्युनिकेशन से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कर रखे हैं, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये मिनिमम एक्सपीरियंस आपको 1 साल के होना चाहिए कंप्यूटर में, आपका एप्लीकेशंस में 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए,
तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको एनसीएल चाहिए होगा। एनसीएल आपको 2026 का बनाना होगा, 26 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अदरवाइज आप आपका डॉक्यूमेंट ही इनवैलिड कर दिया जाएगा और आप एलिजिबल जनरल कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। तो आप जो भी कैंडिडेट्स बीसी से बिलोंग करते हैं या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट या फिर एनसीएल सर्टिफिकेट ओबीसी वाले अपना न्यू या फाइनेंशियल ईयर का बनाएंगे। 1 अप्रैल से लेके आप 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। 31 मार्च तक जो होंगे वो अनवैलिड होंगे डॉक्यूमेंट्स से, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ ITI ट्रेड्स एंड डिप्लोमा कोर्सेज डिक्लेयर इन द कन्फर्म द डिसिप्लिन एक्सपीरियंस इन एनी डेरिवेशंस स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन्स इन रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स स्टेज इन एनी रिक्रूटमेंट्स प्रोसेस। करा ITI में जो अलग ट्रेड से बिलोंग करेंगे वो अगर इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वहाँ पे ही आपको रिजेक्शन मिल सकता है। यहाँ पे प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। हु हैज सेवरल टेरिटरी आर्मी इन मिनिमम पीरियड्स ऑफ 2 ईयर, उनको प्रिफरेंशियल दिया जाएगा। आपका ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी लगाया गया है, रिजर्वेशन प्रोसेस क्या क्या है, परसेंटेज जैसे आप एससी से बिलोंग करते हैं तो 16% रिजर्वेशन है, एसटी से बिलोंग करते हैं 1% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के 18% है, बैकवर्ड क्लास के 12% है, ईडब्ल्यूएस के 10% रिजर्वेशन रखा गया है। वुमेंस कैंडिडेट्स का 35% रिजर्वेशन है और 4% आपको डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए है। इसीलिए इसी तरह से आपका जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखिए किसको मिलेगा, जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, एससी एसटी डोमिसाइल होगा, परमानेंट रेजिडेंस होंगे, बिहार का एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए बिहार सरकार द्वारा, डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। ये सारे आपका जो है, अगर कोई कैंडिडेट्स मैरिड है तो आपका फादर्स नेम के परमानेंट एड्रेस से आपका जो जाति निवास आय बना हुआ होना चाहिए। आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, रिटेन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका पहला रिटेन टेस्ट होगा, जो क्वालिफाई करेंगे शॉर्टलिस्ट होंगे उसको ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट या वर्क प्रोफेंसी टेस्ट बोला जाता है वो लिया जाएगा। उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा। तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए 40%, आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट में होना चाहिए, रिटन टेस्ट में आपका 40% मार्क्स होना चाहिए, आपका 40% मार्क्स ट्रेड टेस्ट में होना चाहिए, आपका इंटरव्यू में 30% मार्क्स होगा, तभी आप इस जॉब को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अपना जॉब को कंफर्म कर सकते हैं। तो आपका सिलेबस की हम बात करें तो आपका टीयर 1 2 होने वाला है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। फी आपका रखा गया बीसी ईबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1100 रुपये रखा गया। फी बहुत ज़्यादा है, फी को कंसेशन करना चाहिए बिहार सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें फ़ी है जो नॉमिनल फ़ी रखना चाहिए था 400-500, लेकिन फ़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखा गया है। इसी तरह से आपका जो एससी एसटी या फिर डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स होंगे उनको 550 रुपया पे करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म। सेंटर आपका जो होगा, आपका सेंटर होगा जो एग्जामिनेशन सेंटर इज प्रिफेरली अलाउड बाय द सिटी ऑफ पटना, पटना सिटी में ही इसका सेंटर रखा जाएगा। इसलिए आपको पता है कि हाई कोर्ट पटना में है तो आपको पटना में ही सेंटर देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर्स अपॉइंटमेंट्स होगा, इसमें 40% प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, 30% आपका 40% रिटन टेस्ट होगा और 30% आपका इंटरव्यू होगा, मिलाना ही होगा, अदरवाइज उससे कम लाते हैं तो पहले डिस्क्वालीफाई है। अब हम सिलेबस टेस्ट की बात करते हैं कि किस तरह से एग्जामिनेशन रखे जाएंगे, स्कीम क्या होगा। तो आपको जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, आपको रीजनिंग का क्वांटिटी एप्टीट्यूड का 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर जो इनका सब्जेक्ट है वो इस जॉब को आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन रखे गए हैं और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रखे गए हैं, रीजनिंग और मैथ के 10 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट का है। अब रिटन टेस्ट MCQ होगा, 200 मार्क्स के होंगे, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स मिलेगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, फिर देन स्किल ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40 लाना पड़ेगा आपको।
पीटी में आपको 40% मार्क्स लाना होगा। 100 नंबर के पीटी होगा, 2 घंटा का टाइम मिलेगा, आपको 40 मार्क्स लाना होगा, तभी मिनिमम 40 मार्क्स लाना होगा। फिर रिटन एग्जाम होगा तो आपको 200 मार्क्स के होंगे, 80 नंबर आपको लाना होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। फिर ट्रेड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स के होंगे, आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा। देन इंटरव्यू 30 मार्क्स का है, आपको 9 मार्क्स लाना होगा। आपको टोटल मार्क्स होगा बी और सी और डी मिला के आपको टोटल से आपको 330 मार्क्स के एग्जाम होंगे। उसी के बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फाइनली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। आपको इसमें इसका क्या आप सिलेबस रखा गया, देखिए पहले आपका सिलेबस है तो सिलेबस को डिस्कस करिए प्रिलिमिनरी टेस्ट का। तो इसमें देखिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे स्कीम प्रिलिमिनरी टेस्ट का ये सिलेबस है। आपका जनरल अवेयरनेस 15 नंबर के पूछे जाएंगे, रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10 मार्क्स के होंगे, आपका जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स के होंगे, और फिर यह कंप्यूटर 60 मार्क्स के होंगे। ये टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको पूछे जाएंगे एग्जाम प्रिलिमिनरी टेस्ट में। अब हम रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट में आपको क्या होगा, रिटन एमसीक्यू होगा आपका 200 मार्क्स का। तो जो कैंडिडेट 6 टाइम कैंडिडेट्स को ट्रेड टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई करेंगे उनको 6 टाइम कैंडिडेट्स को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 6 टाइम होगा जो प्रिलिमिनरी टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट के लिए 6 टाइम कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। देन उसके बाद 3 टाइम कैंडिडेट्स को चूज किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, प्रोफेंसी टेस्ट के लिए। और इंटरव्यू में आपको इक्वल, अगर 2 कैंडिडेट्स का इक्वल मार्क्स आते हैं तो उनको पेरिटी दिया जाएगा। लास्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेज में आपको टोटल नंबर जोड़ने के बाद आपको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया जाएगा। आपको 30 मार्क्स में से आपको 9 मार्क्स लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाइएगा इंटरव्यू को। इसके बाद देखते हैं हम सिलेबस क्या क्या रखा गया है। आपका प्रोग्रामिंग से सिलेबस क्या क्या रखा गया, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, डाटा स्ट्रक्चर रखा गया है, वेब टेक्नोलॉजी एंड विजुअलाइजेशन रखा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क रखा गया है, आपका ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रखा गया है। इसी तरह से आपका और भी है इसमें हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, डेटाबेस हार्डवेयर को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है इस टाइप का रखा गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट का रखा गया है, टॉपिक्स रखा गया है। तो इसी तरह से ये सिलेबस है आपका कंप्यूटर का। 60 मार्क्स का ये आपका सिलेबस था। ये टॉपिक आपको कवर करिएगा, 60 मार्क्स का यहाँ से पूछे जाएंगे आपको। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल 5 का जॉब है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पटना हाई कोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट पे पोस्ट पर अच्छे तरीके से आपको एग्ज़ाम को तैयारी करके आप इस जॉब को पा सकते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।